हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मल्टीवैगर स्टॉक सीरीज के एक और नए एपिसोड में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि फ्रेंड्स, मल्टीवैगर स्टॉक्स जो मैं लेके आता हूं वो मैं बहुत ही उसमें रिसर्च करके उसके फंडामेंटल्स चेक करके और टेक्निकल वगैरह चेक करके मैं आपको रिकमेंड करता हूं, ठीक है। तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर का एक स्टॉक, ठीक है। तो ये कंपनी काम क्या करती है, लैमिनेट्स और डेकोरेटिव्स का काम करती है, ठीक है। तो लैमिनेट्स और डेकोरेटिव, जैसे कि आप जानते होंगे आजकल के टाइम में जो कंस्ट्रक्शन, जितना भी हम घर पे कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं तो लैमिनेट्स वगैरह आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गए हैं, ठीक है। वॉल्स वगैरह में लैमिनेट्स बहुत यूज़ होता है, ठीक है। डेकोरेशन के लिए बहुत यूज़ करते हैं लोग। तो अच्छा खासा एक इमर्जिंग मार्केट आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इस कंपनी की बात करें तो एक 180 करोड़ की कंपनी है। तो फ्रेंड्स, ये एक मैक्रो कैप कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, ठीक है। और मैं आपके लिए स्टॉक्स वही लेके आता हूँ जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है और जिनमें पोटेंशियल मुझे दिख रहा होता है, ठीक है। और मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मैं ऐसे इस स्टॉक को मैंने क्यों चूज़ किया, ठीक है। तो कंपनी में बहुत स्मॉल कैप है और मैंने आपको बताया कि जो मल्टीपल का रिटर्न देने का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसी पे होता है तो वो स्मॉल कैप पे ही होता है। क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनी है उसका मतलब डायरेक्ट ये जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ता है तो सेल्स की वजह से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो कोई बड़ी लार्ज कैप कंपनी अपना सेल्स इतनी जल्दी डबल नहीं कर सकती, तो हमें वो मल्टीपल का रिटर्न देने का पोटेंशियल एक लार्ज कैप कंपनी में इतना नहीं रहता जितना एक स्मॉल कैप कंपनी में रहता है, ठीक है। क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी इमर्जिंग कंपनी होती है, तो वो अपने क्वार्टर बाई क्वार्टर अपने सेल्स भी डबल कर सकती है, ईयर बाई ईयर्स उसको दोगुना तीन गुना कर सकती है, जिसकी वजह से हमें जो स्टॉक है उसमें रिटर्न्स भी बहुत ही अच्छे मिल सकते हैं, मल्टीफोल्ड हमें रिटर्न्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंपनी के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लैमिनेट्स वगैरह काम करती है और यहाँ पे ये कंपनी जो अपना सामान है, ठीक है, ये एक्सपोर्ट भी करती है। ये यूएई एक्सपोर्ट करती है, सीरिया, कुवैत, बांग्लादेश, दुबई, सिंगापुर, ईरान। मतलब इसका जो माल है वो इंडिया में तो यूज़ होता ही है, इसके अलावा ये बाहर भी इसको एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये तो रही इस कंपनी की बात। अब हम डायरेक्टली इसके फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेन तो हमने फंडामेंटल्स ही चेक करने हैं। हमें कुछ भी इन्वेस्टिंग के लिए हमें फंडामेंटल ही चेक करने होते हैं और एंट्री के लिए हमें टेक्निकल चेक करना होता है, ठीक है। तो फंडामेंटल पे आ जाते हैं। तो फंडामेंटल पे सीधे मैं आपको इसमें इसके जो एनुअल रिजल्ट है, ठीक है, तो उसमें आपको दिखा लेता हूँ। और कभी मैंने आपको बोला है कि जो एनुअल रिजल्ट रिजल्ट आप देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर्स काफ़ी होते हैं। अगर लास्ट 3 ईयर्स या 3 क्वार्टर्स जो होता है रिसेंट, ठीक है, उसमें कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो हम मान सकते हैं कि कंपनी एक अपसाइड मूवमेंट के लिए प्रिपेयर हो रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स का अगर हम इसका सेल्स का ग्राफ देखें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2020 में 106 करोड़ का सेल था, फिर 133 हुआ, फिर 170 करोड़ के आसपास यहाँ पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से सेल्स कंपनी के बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं, ठीक है, कि कंपनी प्रॉफिट कितना कर रही है, टैक्स वगैरह सब कुछ हटा के, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं आप। तो 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था लगभग 5 पौने 5 करोड़, फिर ये हुआ 5.6 करोड़, और ये हुआ लगभग ये 6.5 पौने 7 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे एनुअली कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही है और कंपनी प्रॉफिट भी सेल्स से बना पा रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है, ठीक है। और अब हम इसके फाइनेंशियल भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल हम चेक कर लेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे एसेट्स वगैरह कंपनी के किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2020 में 107 करोड़ के एसेट थे, फिर 130 करोड़ हुआ, फिर 160 करोड़ हुआ, ठीक है, फिर 155। मतलब अभी ये रनिंग ईयर है, ठीक है, ये अभी कंप्लीट ईयर नहीं है। यहाँ पे जो स्टार लगा है तो इसमें ये रनिंग ईयर यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये मतलब जो इसके एसेट्स हैं, एसेट्स भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। इसको एक इसको मतलब एसेट्स में जो है वो एक इम्प्रूवमेंट ही हम देख सकते हैं। यहाँ पे कोई नीचे के साइड यहाँ एसेट्स कम नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और हम इसका करंट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो देखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि कंपनी चाहे कितना भी प्रॉफिट कर ले, लेकिन जब तक वो अपने काम से अपने धंधे से प्रॉफिट नहीं बना पा रही है तो वो कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए हम उसे एक अच्छी कंपनी कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि हमें जो कुछ किसी भी चीज़ को अगर कोई भी कंपनी है, ठीक है, अगर हमें सेलेक्ट करनी है तो हम उसके फंडामेंटल में ये चीज़ें जरूर चेक करते हैं
कि जो कंपनी है वो अपने काम, उसका जो काम है उस वो चलता भी है या नहीं, वहां से उसको प्रॉफिट होता भी है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लास्ट 2 ईयर्स की बात करें तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा जंप करा है, लगभग 5 गुना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाया। 5 गुना फ्रेंड्स बहुत होता है। 2020 में 4 करोड़, 2021 में ये देख सकते हैं सीधा 20 करोड़ हो गया। अब जो आगे का 2022 का डेटा है वो अभी रनिंग फेस में, तो यहाँ पे इतना अपडेट हुआ नहीं है, लेकिन हम लास्ट 2 ईयर्स का देख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा जंप यहाँ पे कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से बनाया। अब यहाँ पे इन्वेस्टिंग में चाहे ये लॉस हो चाहे फाइनेंस में प्रॉफिट और लॉस हो, हमें इससे मतलब इतना नहीं होता है, ठीक है। ये कंपनी का इन्वेस्ट से, कभी कंपनी कहीं इन्वेस्ट करती है वहाँ से प्रॉफिट लॉस होता रहता है, फाइनेंसिंग करती है, पैसा वगैरह कहीं फाइनेंस करती है तो वहाँ से भी प्रॉफिट होता रहता है, ठीक है। तो हमें मेन है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग का प्रॉफिट कंपनी बहुत अच्छा बना रही है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सिग्नल है एक अच्छी कंपनी का, जो हमें आगे एक अच्छे खासा मल्टीपल रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है, ठीक है। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख लेते हैं। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने का ये मतलब है कि कंपनी के एटलीस्ट कोई भी कंपनी अगर उसके शेयर्स बहुत ही ज़्यादा कम हो या उसमें जो प्रमोटर्स हैं बहुत ज़्यादा कम हो, तो वहाँ पे थोड़ा एक रिस्क फैक्टर जुड़ जाता है, खासकर जबकि वो कंपनी छोटी हो। बड़ी कंपनी के लिए ये मैटर नहीं करता, बड़ी कंपनी में अगर प्रमोटर कम भी होते हैं तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक छोटी कंपनी में अगर प्रमोटर्स नहीं है तो इट्स मीन कि प्रमोटर को अपने बिजनेस पे भरोसा नहीं है और प्रमोटर कभी भी वहां से निकल सकते हैं, ठीक है। तो वो कंपनी में फंसा सकती है। लेकिन जहाँ पे अच्छा खासा प्रमोटर हो और प्रमोटर अपना माल इंक्रीज कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोमोटर्स ने अपना माल यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर से और लास्ट क्वार्टर से अभी यहाँ पे 52.25 से 52.33 कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2019 में 1.0 से यहाँ पे 2022 में 1.3, मतलब कि प्रमोटर अपना माल रेस कर रहे हैं। इट्स मीन कि प्रमोटर को भी अपने बिजनेस पे भरोसा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे कंपनी ने सब कुछ, अगर हम चार्ट भी देखें फाइनेंशियल देखें तो सब कुछ यहाँ पे सही अच्छा खासा दिख रहा है। यहाँ पे इतना कोई बड़ा रिस्क फैक्टर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। प्रॉफिट भी कंपनी बहुत अच्छा बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमोटर की कुछ होल्डिंग प्लेज है, तो इससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे इतना मतलब अगर कंसिडर करें 52% से 20% का प्रमोटर ने वो प्लेज किया है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि प्रमोटर 50% माल प्लेज करके वो कर्जे में प्रमोटर ने दे दिया या मतलब 100% माल को प्लेज कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। इतना तो चलता है क्योंकि यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट भी बना के दे रही है, ठीक है। तो ये टेक्निकली तो हम इसे बोल सकते हैं कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। अब हम आ जाते हैं इसके जो सॉरी, अगर हम फंडामेंटली देखें तो कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब टेक्निकल बेस के लिए हम आ जाते हैं सीधा चार्ट पे, ठीक है। चार्ट को ही देख के हम प्रॉपर एंट्री वगैरह जो लेवल्स हैं वो चेकआउट करेंगे कि कहाँ पे हमें एंट्री करनी है, कहाँ पे हमें माल ऐड करना है, ठीक है। तो उस तरीके से अगर हम इसके चार्ट को देखें तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा ये यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का इसने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट जो फ्रेंड्स किया है ना, तो वो बहुत ही वॉल्यूम के साथ किया है। देखिए यहाँ पे लगभग 5 मिलियन का वॉल्यूम है, ठीक है, इस कैंडल में, जो इस मंथ की कैंडल थी, अगर मंथली बेस पे हम देख रहे हैं तो, ठीक है। और ये पूरा कप एंड हैंडल, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ये लाइन भी बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया है। और कप एंड हैंडल में अगर आपको पता होगा तो कप एंड हैंडल का जो ब्रेकआउट होता है वहाँ पे आप टारगेट मिनिमम जो टारगेट हमें मिल जाता है, ठीक है। तो वो मिनिमम टारगेट हमें यहाँ से इतना ऑलवेज मिलता है, ठीक है। मतलब ये कंपनी अभी तो मिनिमम यहाँ पे 150-200 यहाँ पे और भी जाएगी, लेकिन जिस तरीके से ये कंपनी ऊपर की साइड, अभी आपको वीकली चार्ट में दिखाता हूँ कि जिस तरीके से कंपनी यहाँ पे अपने जो है लोअर हाइज बनाते हुए जा रही है, मतलब अपने लो को ब्रेक नहीं कर रही है कंपनी, ठीक है। तो मान सकते हैं कि ये स्टॉक अपने लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। इट्स मीन कि यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे जो ब्रेकआउट देने से पहले यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा टाइम भी बिताया स्टॉक ने, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मंथली चार्ट में मैंने आपको बोला, और यहाँ पे 60 से ऊपर यहाँ पे जो स्टॉक है वो आर एस 60 से ऊपर यहाँ पे आ चुका है और अच्छा खासा इसने वॉल्यूम ब्रेकआउट भी दिया है। अब भी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थोड़ा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये इस वाले लेवल तक या यहाँ तक ये रिट्रेस करे, ठीक है। यहाँ ये इस वाले जो हमारी लाइन है, जो ट्रेंड लाइन है, ये कप एंड हैंडल वाली, इसको भी चेकआउट करने आ सकता है स्टॉक, या इसको चेकआउट करने आ सकता है, या हो सकता है कि ये चेकआउट करने ना आए, सीधा ऊपर ही चले जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक सेफ साइड रहते हुए आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी अभी ऐड करके फिर इसको नीचे आने का वेट करें, फिर यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करें, फिर यहाँ तक आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इससे नीचे तो यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि अच्छा खासा वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। लेकिन ये R1 वाला लेवल है, यहाँ तक ये रिट्रेस कर सकता है एक बार, और फिर ये यहाँ से आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इसमें, इस जो स्टॉक है इसमें एंट्री करने के लिए, ठीक है। और अगर रिटर्न्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये लैमिनेट्स का काम है,
और लैमिनेट्स वाले सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ऑलरेडी। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप अपने घर पे भी देखते होंगे तो लैमिनेशन आजकल लोग वॉल्स में पेंट वगैरह नहीं करवाते हैं जितना कि लैमिनेट वगैरह करवाते हैं। ठीक है, हर जगह लैमिनेशन, आपको पता है लैमिनेट का बिजनेस एक अच्छा खासा बिजनेस है, और डेकोरेशन के पर्पज से भी लोग लैमिनेट्स कराते हैं। ठीक है, तो बिजनेस में मुझे तो ठीक ठाक ही लग रहा है। ठीक है, बाकी आपको भी अपने जो इंफॉर्मेशन के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, मैंने तो आपको एक अच्छा अच्छा खासा जो फंडामेंटल्स है उसके बिहाफ पे आपको बता दिया, टेक्निकल के बिहाफ पे बता दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ये स्टॉक बहुत मतलब बहुत रिसर्च करके यहाँ पे चूज़ किया आपके लिए, बहुत मेहनत मैंने करके ली है। बाकी थोड़ा बहुत आप अपना थोड़ा माइंड दिमाग लगा के आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको हमेशा बताया कि जो मल्टीबैगर आप स्टॉक के ले जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक स्टॉक में पूरा पैसा मत लगाइए, 5 से 10 स्टॉक पिक कीजिए। मतलब 10 स्टॉक का राय दूंगा आपको कि अगर आप पे 1 लाख रुपए 10,000 सब पे लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि 10,000 आपका अगर 4-5 गुना भी कर देगा तो 40-50 हज़ार रुपये एक ही स्टॉक करके दे देगा आपको। ठीक है, अगर वो 5 गुना हो जाता तो। ठीक है, अगर बाई चांस वहाँ से 1-2 स्टॉक या 2-4 स्टॉक अगर डूब भी जाते हैं, फिर भी जो आपका जो बाकी के 5-6 स्टॉक होंगे वो अगर 4-5 गुना हो जाते हैं, ठीक है, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी साइकोलॉजी ये रहती है। ठीक है, कि यहाँ पे 10 पार्ट्स में मैं अपनी जो वो है जो भी मेरा पैसा है उसको 10 पार्ट्स में मैं डिवाइड करके फिर स्टॉक में लगा देता हूँ। ठीक है, अगर आप पे 10,000 रुपये हैं तो आप 1,000 1,000 रुपये लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे करोड़पति ही यहाँ पे पैसा लगाएंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जितना आप पे पोटेंशियल है आप उस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए फ़िलहाल मैं वीडियो में इतना ही। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आगे भी मोटिवेशन चाहिए वीडियोस बनाने के लिए। तो आप अगर मुझे अच्छे से यहाँ पे सपोर्ट करेंगे तो शायद मैं और भी अच्छे से यहाँ पे रिसर्च कर पाऊँगा आपके लिए, और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए आगे भी ला पाऊँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप वहाँ से डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप ये जो ऐप है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स तो स्टॉक जो आपका है आज का स्टॉक, ये एरोलैम लिमिटेड है, इसका नाम आप नोट कर लीजिए। ये स्टॉक है एरोलैम लिमिटेड। ठीक है, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले आप अपना ख्याल रखिए। ओके, सी यू, टेक केयर।